Hello everyone, welcome to the another video of differentiation on differentiation of a function with respect to another function. तो उसको कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. तो उसको कैसे करेंगे? एक फंक्शन को हम मान लेंगे, जैसे एक्स को मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी. इसको इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. ये आपको निकालना है. तो यानी कि अगर मैंने इसको ये और इसको ये मान लिया, तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है u को विद रेस्पेक्ट टू v. तो अब ये इससे पहले जो एक्सरसाइज है उसी के जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं? du अपॉन dv निकालना है, लेकिन u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है. तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. देखते हैं कैसे करेंगे. डिफरेंशिएट करो du अपॉन dx. कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x. सिमिलरली आपको पता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है. सिमिलरली dv अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x इज 3. इसका x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. Now what is your answer? You have to calculate du upon dv which is the same. आपको ये निकालना है. आपने एक्स स्क्वायर को u मान लिया है, एक्स क्यूब को v. तो du अपॉन dv, these two are now parametric equations जिसके बेसिस पे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 8h. तो अब ये दो इक्वेशंस, तो आपको du अपॉन dv निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? du अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dv अपॉन dx से. जब डिवाइड करोगे dx से dx कट गया तो यही आ जाएगा. तो कर देते हैं du अपॉन dx, यानी कि 2u को यू हैव टू डिवाइड इट बाय dv अपॉन dx, 3x स्क्वायर. ये कट गया और आपका आंसर क्या आ गया? 2 अपॉन 3x. ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 2. आपको इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है. ये देखो, इसको मान लो u और ये आपका ये वाला फंक्शन हो गया v. यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस. जैसे u और v मानोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व. du अपॉन dx कितना हो जाएगा? 3. इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x. इसका 1 और 1 का कितना हो जाएगा? 0. सिमिलरली dv अपॉन dx का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 इंटू 3 6x माइनस 1. वॉट यू वॉन्ट? डी यू अपॉन डी वी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v. तो कैसे करेंगे? डी यू अपॉन डी वी निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स को डिवाइड बाय डी वी अपॉन डी एक्स. तो कर दो 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो इससे. 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 1. सिंपल है, आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू डिफरेंशिएट साइन क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब कॉस क्यूब x. तो उसको कैसे करेंगे? इसको वो ऐसे ही मान लो. अब बस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है. इसको मान लो u और ये हो गया आपका v. कैसे करोगे? du अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x. अगर किसी की भी पावर होती है, ये आप देख लेना मेरे पुरानी वीडियोस में भी, किसी की भी पावर होती है, सबसे पहले पावर क्या करते हैं? 3 साइन स्क्वायर x. पावर का कैसे करते हैं? पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x. क्योंकि ये एक्स क्यूब तो है नहीं जो 3x स्क्वायर करके छोड़ दिया, चेन रूल लगा रहे हैं. 3 साइन स्क्वायर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा? कॉस x. सिमिलरली dv अपॉन dx का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब x. तो पावर का करोगे तो कितना आएगा? सेम बिल्कुल, 3 कॉस स्क्वायर x. कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है minus sin x, तो put minus here. What you need to calculate is, this is u, this is v, and you have to differentiate this function with respect to this, यानी कि du upon dv. du है 3 sin स्क्वायर x cos x, बस आगे तो काट पीट के आंसर निकालना है. -3 cos स्क्वायर x
साइन एक्स, इससे ये कट गया, कॉस से ये कट गया, 3 से 3 क्या बचा, साइन अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो -10x आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वही सेम करेंगे। इसको मान लेते हैं u, आपको u और v पसंद है तो m n कुछ भी मान सकते हो। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ध्यान से करना है। देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो था साइन क्यूब एक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन क्यूब एक्स एंड साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब, साइन जो एक्स क्यूब है वो साइन का एंगल है, मतलब साइन है, ऑपरेट हो रहा है। तो इस केस में क्या करोगे, पहले साइन का करोगे, क्योंकि साइन अप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब पे, पावर की बात बाद में आती है। तो पहले साइन का करोगे, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं, चेन रूल वाले, जो पहले स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है उसको देख लेना। साइन एक्स क्यूब का कितना हो गया, कॉस एक्स क्यूब। अब आगे क्या आया, एक्स क्यूब, तो इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको v का करते हैं dv विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू है, इसको बाद में देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाता है, पहले पावर का करोगे तो पावर का क्या लिख करोगे, 2 सेक एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंगल एज इट इज, इसको तुम मत समझो, इसको मान लो एक ही कुछ एक्स ही है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। पावर का करेंगे सबसे पहले, 2 सेक एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन, उसके बाद पावर के बाद क्या आता है, सेक। इस फंक्शन में पहले पावर का कर दिया, उसके बाद किस पे पहुंचे, सेक। सेक एक्स का होता है 10x, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। पावर का हो गया, चेन रूल ही लग रहा है, फिर सेक का हो गया, सेक एक्स स्क्वायर का। अब उसके बाद फिर किसकी बारी आती है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x। बस डिफरेंशिएशन करना है, बाकी तो आपको डिवाइड करके जो कट रहा है काट देना, सिंप्लीफाई कर देना। du अपॉन dv क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन। 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स और साथ में 2x, एक ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, साइन कॉस करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका जो एंगल है ये एक्स एक्स है और इसका एक्स क्यूब है, तो कोई नहीं, यही आपका क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे यही आंसर आ जाएगा। 3x कॉस एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेम यही करेंगे, इनवर्स वाले फंक्शंस में इसे एक्सरसाइज, इससे पिछली एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज जी में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे ऐसा डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप अगर इस क्वेश्चन में इसको मान लेते हैं सबसे पहले हम u और इसको v, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो आपको पता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 10 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 10 2 थीटा। अगर x को 10 थीटा रख दिया तो क्या हो गया, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो वो क्या बन गया, वो किसका फॉर्मूला होता है, 10 2 थीटा का। 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया, 2 थीटा। और ये क्या बन गया, ये अभी हम किसको बोल रहे हैं, ये जो हमने u माना है u। ठीक है, u को ही क्या किया, u में ही क्या किया, u इसको u मान लिया और यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 10 थीटा। तो ये पूरा क्या बन गया, 10 इनवर्स 10 2 थीटा। 10 से 10 उड़ जाएगा, 10 इनवर्स से 10 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 इनवर्स x। रख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, du अपॉन dx। डिफरेंशिएशन 10 इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये है,
ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो आंसर के लिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यानी कि आपको क्या चाहिए, du/dv। तो du इसको डिवाइड करोगे इससे, यानी कि 2/1 + x स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल होके यानी कि क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर इधर /1। तो ये क्या आ गया आंसर 2। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। तो हम क्या करते हैं, x को रख देते हैं लेट x = sin थीटा। तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा टेन इनवर्स x की वैल्यू sin थीटा रखी है, sin थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से हट जाएगा तो वो क्या हो गया cos थीटा, और cos sin अपॉन cos, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, sin अपॉन cos क्या बन जाता है tan थीटा। 10 से 10 उड़ गया, आपका क्या हो गया सिंप्लीफाई करके थीटा आ गया, विच इज इक्वल टू, यहां से अगर निकालोगे तो sin इनवर्स x, sin इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स में। तो आपका फंक्शन ये आ गया, ठीक है, sin इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, ये sin इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आपका फंक्शन क्या था u। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला है sin इनवर्स x को, यानी कि du/dx कितना आ जाएगा 1/√1 - x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इज du/dx 1/√1 - x स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पे 2 अगर x की वैल्यू cos थीटा रख दें, x की वैल्यू हम रख देते हैं cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, cos 2 थीटा। अब आप करो sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा कितना हो जाएगा sec 2 थीटा, sec से sec उड़ गया, क्या आ गया 2 थीटा। थीटा यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स x। ये आ गया आपका फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको पता है क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dv/du। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 माइनस आता है इस वाले cos वाले में √1 - x स्क्वायर। हाउ यू विल गेट योर आंसर, इसको u माना है, इसको v, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग बाय दिस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ dv/du कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, इससे ये तो कट जाएगा नीचे वाला, मतलब आपका आंसर आ जाएगा -1/2। देखो इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, इसको भी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बोला था याद करने के लिए, 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा कितना होता है tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan उड़ जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे भी 2 tan थीटा, बस यही डिफरेंस होता है प्लस और माइनस का, ये क्या हो जाता है sin 2 थीटा। यानी कि दोनों को ही हम क्या मान लेते हैं, ये u है ये v है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें हम क्या रखेंगे, x को tan थीटा, दोनों में ही tan थीटा रखेंगे। तो आपको पता है tan इनवर्स, डायरेक्ट बता रही हूँ, x को अगर tan थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाता है tan 2 थीटा। अगर कोई फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो आई हैव मेड अनदर सेपरेट वीडियो ऑन दैट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 2 tan थीटा, ये हो गया, 10 से 10 उड़ गया, क्या आपके पास बचा है, इसको सॉल्व करके, ये u है तो ये उड़ गया, तो 2 थीटा आ गया, और 2 थीटा क्या हो जाता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x। ये कॉन्सेप्ट ये सब हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज जी में, ठीक है। इसको अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन भी चलो साथ साथ कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है 1/1 + x स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसको tan थीटा रखते हो तो 2 tan थीटा/1 + x स्क्वायर, ये v माना है हमने, कितना हो जाता है sin 2 थीटा।
साइन इनवर्स से साइन उड़ गया, dv अपॉन dx है ये, और थीटा को क्या माना था 2, टेन इनवर्स देखो बिल्कुल सेम आया है कि नहीं, तो अभी से पता चल गया होगा आंसर 1 आने वाला है। और आपको क्या करना था, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड फॉर दिस यू डी यू अपॉन डी वी, इसको इससे डिवाइड करोगे, सेम है तो क्या आ जाएगा 1, द आंसर इज 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, अगेन अ सिंपल पार्ट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू डाल के, और ये ऑलरेडी है, ये आपका हो गया u और ये हो गया v। देखो x की वैल्यू अगर हम डाल दें टेन थीटा, मैंने बोला था अगर अंडर रूट में है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये अंडर रूट तो हटाना ही पड़ेगा, तो अंडर रूट के लिए आपके पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, तब रूट हट सकता है, या फिर कॉट स्क्वायर कॉट डाल दो। तो हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आपका क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या है u है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन इनवर्स सेक कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और टेन कितना हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख लो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होगा नीचे साइन थीटा, और ये इसका कॉस थीटा ऊपर चला गया। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, और अब आपको याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाय 2, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। टेन इनवर्स से 10 उड़ गया, थीटा बाय 2 आ गया, और थीटा हमने माना किसको था x को, टेन थीटा, यानी कि थीटा कितना हो गया 10 उधर गया तो 10 इनवर्स x अपॉन 2। तो आपको पता है फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और नीचे 2 भी आएगा। ये तो du अपॉन dx था, dv अपॉन dx तो चलो सिंपल ही है फंक्शन, टेन इनवर्स x, इसको भी कर देते हैं, टेन इनवर्स x का अगर कर देंगे तो dv, v है ये, dv अपॉन dx कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर देना, आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करना है इसकी रिस्पेक्ट में, तो दिस इज u, दिस इज v, du अपॉन dv, आंसर कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये नीचे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका हाफ। इसको इससे डिवाइड करोगे तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बस 5 क्वेश्चंस थे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस जैसी ही है इससे पहले वाली एक्सरसाइज जैसी, बस आपको क्या करना है इसको ऐसे u और v मान लेना है, तो आपके पास एक u और थीटा में इक्वेशन हो गई, या जो भी मतलब x में u और x में, और एक क्या हो गई v और x में। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड रेस्ट ऑफ द सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।